करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जो नीचे दी गई लागत व्यक्ति के ABC लिमिटेड एक वस्तु की 1 लाख इकाइयों का उत्पादन तैयार किया है जो उन्हें जो के केवल उन्हीं के द्वारा निर्मित की जाती है। नीचे रॉ मटेरियल दे रखा है 2.52 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर दे रखा है 0.75 पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 0.10 पर यूनिट, वर्क ओवरहेड दे रखा है 60% फिक्स और 40% वेरिएबल होगा। ये दे रखा है आपको लगभग 2.50 पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखा है 80% फिक्स, मतलब 80% फिक्स है तो 20% क्या होगा वेरिएबल, ये दे रखा है 0.40। उसके बारे में बात करें सेलिंग ओवरहेड 50% फिक्स, 50% फिक्स है तो 50% क्या होगा वेरिएबल, ये दे रखा है 0.20 पर यूनिट। अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन केवल 60,000 इकाइयों का ही था। संशोधित बजट लागत प्रति इकाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना है। कितने का तैयार करना है वो दे रखा आपको 1 लाख इकाइयों का बजट तैयार किया है जो केवल उन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन में हमें 1 लाख इकाइयों का दे रखा है और 60,000 इकाइयों का संशोधित बजट तैयार करना है। हमने जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन भेजा था 2 नंबर क्वेश्चन, उसमें आप देखो सीधा सीधा हेडिंग दे दी हमने फ्लेक्सिबल बजट, हमने दे दिया 1 लाख में 2 कॉलम हमने तैयार किए हैं, वो तैयार किए हैं 1 लाख यूनिट का और 60,000 यूनिट्स का। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हमने रॉ मटेरियल एक प्रकार से वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है, वो आपको दे रखा है 2.52। देखो क्वेश्चन में देखिए आपको क्लियर दे रखा है रॉ मटेरियल 2.52। जब रॉ मटेरियल 2.52 आपको दे रखा है ये वेरिएबल होता है तो 1 लाख इकाइयों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,52,000 रुपये, 60,000 इकाइयों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2.52 इंटू 60,000 मतलब 12-15 लाख, ये आ जाएगा 1,51,200। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर की। तो क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लेबर है वो आपको दे रखा है 0.75 पर यूनिट, 0.75 पर यूनिट। तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से करेंगे तो 75,000 और 60,000 से करेंगे तो 45,000, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको दे रखा है 0.10, उसकी रेट दे रखी है, ये भी वेरिएबल है। तो 1 लाख इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,000 और 60,000 इकाइयों से करेंगे तो ये आएगा 6,000। उसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वर्क, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका जो आएगा वो आएगा प्राइम कॉस्ट 3,37,000 1 लाख यूनिट का, और जो 60,000 यूनिट है उसका आएगा लगभग 2,02,200, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्क ओवरहेड की। क्वेश्चन में वर्क ओवरहेड के बारे में देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए वर्क ओवरहेड। क्वेश्चन में वर्क ओवरहेड को 60% को कहता है फिक्स है और 40% कहता है वेरिएबल है। हम पहले बात करते हैं 60% की। जब 60% फिक्स कहता है क्वेश्चन में, हमें ये कहता है कि 60% फिक्स है, कितने का है 2.50 का, 2.50 का 60% अगर हम निकालते हैं तो ये आता है लगभग 1.5 आता है। 1 लाख यूनिट हमें दे रखी है और 60,000 का हम क्या कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं, तो इसका जो रेट आती है फिक्स कॉस्ट जो आती है 1.5 कैसे आई दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है वर्क ओवरहेड, ये दे रखा है 2.5 दे रखा है, इसमें से कहते हैं कि 60% फिक्स, 2.5 का 60% निकालो सबसे पहले, वो आएगा 1.5। 1 लाख हमारा बेस है तो 1.5 इंटू 1 लाख, तो ये लगभग आ जाएगा 1,50,000 रुपये। ये फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स 1 लाख में भी 1,50,000 रहेगी और 60,000 में भी 1,50,000 रहेगी। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कहता है, ये क्वेश्चन में आपको दे रहेगा वर्क ओवरहेड कहता है कि 60% फिक्स तो मतलब 40% वेरिएबल, तो 2.5 का 40% आप निकालोगे तो ये आएगा लगभग 1 रुपया। तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख रुपये और 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 रुपये। तो फिर आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए तो आपकी आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, ये आएगी 5,87,000 और 4,12,000। सेम इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में हमें दे रखा है 80% फिक्स और 20% वेरिएबल। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसमें 2 कॉलम बनाएंगे, फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट में देखेंगे 40 का 80%, पॉइंट 40 का 80%, ये आपको करना है। तो ये आया 0.32। तो 0.32 है, 1 लाख हमारी बेस है, 60,000 का हम तैयार कर रहे हैं तो 1 लाख इंटू 0.32 32,000 रुपये।
उसके अलावा 60,000 रुपये भी क्या आएगा 32,000, क्योंकि ये फिक्स है। फिर बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल में हमें कहता है कि 0.40 का 20% फिक्स, तो 0.40 का 20% निकालिए, ये आ गया 0.08। 0.08 क्या आ गया पर यूनिट आ गया। तो 0.08 वेरिएबल है, 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8,000 रुपये, और 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे 0.08 को आएगा 4800 रुपये। इनको जोड़ दीजिए, ये आएगा 6,27,000, तो आएगा 1 लाख यूनिट वाले कॉलम में आएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और नेक्स्ट पे जो बात करें तो वो आएगा, इनको जोड़ दीजिए तो आएगा 4,49,000 रुपये, ये आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन में देखो सेलिंग ओवरहेड दे रखा है 50% फिक्स, यानी कि 0.20 पर यूनिट आपको जो दे रखा है, इसमें कहता है 50% फिक्स और 50% वेरिएबल। तो 0.20 का 50% करो तो यह है 0.10। 0.10 को 1 लाख हमारा बेस है, उससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 10,000 रुपये, इसका भी 10,000 रुपये और 60,000 वाले का भी 10,000 रुपये। फिर वेरिएबल कौन सा स्क्रीन पे देखो, वेरिएबल आ रहा है आपका 0.10, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 रुपये आ जाएगा, और 60,000 से करोगे तो 6,000 रुपये आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये क्या आ जाएगी, आपकी सेल्स आ जाएगी। पहले में आ जाएगी 6,47,000 रुपये, दूसरे में आ जाएगी 4,65,000 रुपये। और उसके बाद में क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि हमें पर यूनिट निकालनी है, 60,000 की पर यूनिट ज्ञात करनी है। तो हमने जो कॉस्ट जो इसकी जो निकाली, हमने इनकी जो कॉस्ट निकाली है वो हमारी आई 4,65,000 रुपये, उसको 60,000 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 7.75।